आप इतना रो काहे रही हैं? मोहब्बत लागल भैया तुम्हारे देख। दामाद से मोहब्बत है, अब का कही भैया, इतना गलत करने के बाद भी उस व्यक्ति से मोहब्बत। का करी, बच्चा है। आज हमारे पास का औलाद होत तो यह तरीके से न करते। ये बताइएगा बेटा, आपके पापा नहीं आ रहे हैं, पापा से क्या कहना चाहेंगे? चला है। चला है, हमको दिक्कत होती है, आप नहीं रहते हैं। हाँ हाँ, बोलिए ना। हाँ। हाँ, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मासूम सी बच्ची है, लेकिन इसका भी क्या कसूर, ये तो आई दुनिया में माँ बाप की वजह से, लेकिन वही बाप अब इनके लिए नहीं आना चाहता है, किसी और से शादी करके अपना घर बसा लिया है। दोस्तों नमस्कार, मैं आशीष चौधरी और इस समय हमारी मौजूदगी अंबेडकर नगर में है। आपको हमने डाटा रिपोर्टर न्यूज़ के माध्यम से हर वो खबर दिखाई है जहां पर गोदी मीडिया नहीं पहुंचती, ऐसा समाज का कहना। यहाँ पर ये जो महिला दिखाई दे रही हैं, इनके साथ काफ़ी बड़ी घटना घट चुकी है। ऐसी घटना कि आप अगर सोचेंगे तो आप घबरा जाएंगे। आपसे बताते हैं, घबराने का महोदय कई कारण हो सकता है, और जो कारण है वो आपको हम जरूर इनसे बतलवाएंगे। कारण ये है कि आप जो है, आपको बताते हैं कि इनके जो पति यहाँ पे निवासा पाते हैं और यहाँ पे लगभग 13 से 14 साल यहाँ रहते हैं इस महिला के साथ में, और इनसे जो है ये 3 बच्चे होते हैं। 3 बच्चे आप दिखाइए कैमरामैन भाई, ये 3 बच्चे होते हैं और ये बहुत ही दर्दनाक कहानी है। और दर्दनाक क्या आपसे बताएं, स्टोरी ऐसी है कि दर्द चाहे जिसको हो जाएगा। और आपसे बताते हैं कि यहाँ से रहने के बाद निवासा पाते हैं, अपने माँ बाप की अकेली पुत्री हैं, और ये अकेली पुत्री होने की वजह से ये क्या करें, अब इस समय मजबूर हैं। और इनके पति थे यहाँ पे निवासा पाए थे और निवासा पे रहते थे। 14 साल उन्होंने अपने परिवार के साथ हंसी खुशी से रहा, और रहने के बाद में महोदय इनको धोखा दिए। धोखा क्या, इनको जो इनके साथ में फरेब किए और यहाँ से चले गए। हालांकि ये लोग ही अपना पैसा कौड़ी जो भी था लगा करके उनको कमाने के लिए दुबई भेजें कि ये 3 बच्चों का भविष्य जो है बन सके, ये पढ़ लिख सकें और आगे बढ़ सकें, और ये परिवार जो है कुछ अच्छा कर सके। लेकिन वो क्या किए कि दुबई जाते हैं, एक सफ़र कमाते हैं, कमा के आते हैं, एक लखनऊ की लड़की से प्रेम कर बैठते हैं, और प्रेम करने के बाद में ऐसा होता है कि उसके साथ में ही शादी कर लेते हैं और इनसे अपना रिश्ता ख़त्म कर देते हैं। अब आप बताइएगा, क्या ऐसा करना उचित था? क्या किसी एक व्यक्ति का यही दायित्व है समाज में कि किसी भी महिला से आपकी शादी हो और उसको छोड़ करके किसी और से आप शादी करिएगा? और ये बताइए, अगर आपने शादी भी किया तो इन 3 बच्चों का आपने चेहरा नहीं देखा। आपसे बताते हैं कि ये काफ़ी दुखद घटना है, और इसे जो ये बैठी हैं कैमरे में आपको फ्रेम में दिखाई दे रही होंगी, इन्हीं से हम बात करते हैं, इन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम तैयबा खातून है। तैयबा खातून। तैयबा जी, ये बताइएगा कि आपके पति जो है यहाँ पे कितने दिन आपके साथ रहे? 14 साल। क्या सब सही था, सब सही चल रहा था 14 हाँ, साल? बिल्कुल सब सही था। तो आखिर ये मामला कहाँ से गड़बड़ हुआ? यहाँ पे थे, और उसके बाद हमारे पापा उनको कुछ पैसे कौड़ी इधर उधर से करके उनको कुवैत भेजे, और कुवैत में वो 2.5 साल थे। फिर उसके बाद पहले सफ़र गए थे, फिर उसके बाद 2.5 साल वहाँ पे रहे, वहाँ से रह करके आए, फिर अपने बहन की शादी किए। फिर दूसरी सफ़र गए, दूसरी सफ़र में भी 2.5-3 साल थे। फिर उसके बाद में लखनऊ की लड़की है, उसके साथ अफेयर हो गया। वो कुवैत से लखनऊ आए, उस लड़की के साथ 2-3 दिन थे, फिर लखनऊ से दिल्ली गए। वहीं से उससे शादी कब की ये बताइए? शादी को 5-6 महीने हो गए जी। आपका घर ये अम्बेडकर नगर जिले में पड़ता है, आपके जो पति थे उनका घर आजमगढ़ के शमशाबाद में पड़ता है, थाना क्षेत्र अहरौला है। आपने थाने पे कभी गया या फिर किसी कानूनी प्रक्रिया का सहारा लिया आपने? जी, हमने न्यायालय में मुकदमा दर्ज किए 3 साल हो गया, और नोटिस जाता है, सम्मन जाता है, यहाँ तक कि BW वारंट भी गया, लेकिन कोई भी आज तक हाजिर नहीं हुआ जी। मतलब वो कहीं ना कहीं पैसा के दम पे मामले को डाइवर्ट कर देते हैं। जी जी जी। थाना पुलिस सब कुछ जो है वो घुमा रहे हैं जी।
ये बच्ची आपकी है, बड़ी प्यारी बच्ची है। इधर आइएगा, इधर आइए। बेटा क्या नाम है आपका? सहिस्ता बेगम। हाँ, सहिस्ता बेगम। आगे आइए। आपका नाम साहिस्ता बेगम है। हाँ। पापा क्या नाम है? मोहम्मद शमीम। हाँ। ये बताइए, उधर कैमरे में देखिए। ये बताइएगा बेटा, आपके पापा नहीं आ रहे हैं, पापा से क्या कहना चाहेंगे? ये चला है। चला है, हमको दिक्कत होती है, आप नहीं रहते हैं। हाँ। हाँ, बोलिए ना। हाँ। हाँ, आप देख सकते हैं कितनी प्यारी मासूम सी बच्ची है, लेकिन इसका भी क्या कसूर? ये तो आई दुनिया में माँ बाप की वजह से, लेकिन वही बाप अब इनके लिए नहीं आना चाहता है, किसी और से शादी करके अपना घर बसा लिया है। बोलो बोलो बेटा, क्या पापा से कहना चाहती हो? पापा आप चले आइए, आप लोग की याद आ रही है। पापा की याद आ रही है? हाँ। पापा की बहुत याद आती है। फोन भी करते थे, नहीं उठाते थे। नहीं आते? हाँ। अच्छा ठीक है, बैठ जाओ। आप समझ सकते हैं कि धमकी भी देते हैं इस परिवार को, बच्चों को धमकी देने वाला कोई और नहीं, इनका पिता है। और आपसे बताते हैं कि ये जो महिला हैं बेचारी बड़ी परेशान हैं, कई बार फ़ोन किए और हम लोगों को आना पड़ा। और आपसे बताते हैं कि ये जो समस्या है, आप इस वीडियो को शेयर करिएगा, इतना शेयर करिएगा कि वो जो है कहीं ना कहीं वाकई में। और भारत सरकार से निवेदन है कि आप अगर चाहेंगे महोदय तो दुबई से ही नहीं, अगर आसमान में होंगे तो वो अगर जिंदा हैं तो वो खींचे चले आएंगे। योगी जी, आप चाहेंगे तो आप सत्ता में हैं, कहीं न कहीं महिलाओं को संरक्षण के लिए आप तमाम वादे करते हैं, तो कुछ वादे का लाज रखिएगा और इनके लिए कुछ सहयोग करिएगा। क्या कहेंगी देशवासियों से? मैं सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर गुजारिश करती हूँ, अपील करती हूँ कि मेरा और मेरे बच्चों की मदद किया जाए, हेल्प किया जाए। और आप लोग मेरे लिए आवाज़ उठाइए ताकि मुझे और मेरे बच्चों को न्याय और इंसाफ मिल सके। बार बार मैं अपील करती हूँ, बार बार गुजारिश कर रही हूँ। और श्री माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं बार बार अपील कर रही हूँ, उनसे गुजारिश कर रही हूँ कि मुझे और मेरे बच्चों को न्याय और इंसाफ दिलाया जाए। देखिए यहाँ पे इनकी जो माता जी हैं, यानी इनके पास कोई पुत्र नहीं है, इनकी यही एकलौती बेटी हैं। और ये देखिए कितनी परेशान है, इन चश्मा लगाई हुई हैं लेकिन इनकी आंखें भरी हुई हैं और ये रो रही हैं। और ये जो है खुद चाहती हैं कि मेरा दामाद आए। जब निवासा हम उनको दे दिए थे तो काहे हमारे परिवार को छोड़ के चले गए, मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद करके चले गए। क्या कहेंगे आप? भैया चल आया मैं, अपने बच्चन के देखें, अपन घर वतन देखें, इज्जत आबरू से अपन रहा। हमारे बच्चे कहाँ जी हमारे सबके न रहे पर क्यों क्यों को होई खुशी हासिल से हमें अपने वतन में। आप इतना रो काहे रही हैं? मोहब्बत लगल भैया, तो मैं देख दामाद से मोहब्बत है। अब का कही भैया, इतना गलत करने के बाद भी उस व्यक्ति से मोहब्बत। का करे, बच्चा है। आज हमारे पास कोई औलाद होत तो यह तरीके से न करते। अब बच्चन का पढ़ाई है, लिखाई है, किताब है, कापी है, फीस है, ड्रेस है, हम कहाँ से ले आई? समझ सकते हैं। आपसे बताते हैं कि ये बूढ़ी माँ है, लाचार है। और कहीं नहीं क्यों ना लाचार हूँ, आप ये समझिए कि निवासा देने के बाद भी वह व्यक्ति इतना सातिर निकला कि यहाँ से 1 2 3 हो गया। यही परिवार है उसको पनाह देता है, यही परिवार उसको निवासा देता है। इनके पास पुत्र अगर होता तो शायद ऐसा वह ना करता। पुत्र होता तो शायद लड़की अपने घर होती, लेकिन यहाँ पे बूढ़े माँ बाप हैं, उनको भी संभालना है। तो इसी वजह से तो शादी जब हुई तो निवासा पे तय करके हुई कि आपका ये जो घर है, ज़मीन है, जायदाद है, ये आपको ही मिलने वाला है और आप यहाँ रहिए। और इसके साथ साथ आप अपने माँ बाप को भी देखिए। यही आप लोगों का विचार? जी, मैं उनसे यही बोलती थी कि अगर आप 10 रुपया कमाते हैं तो सबसे पहले 5 रुपया अपने माँ बाप को दीजिए, फिर उसके बाद मुझे और मेरे बच्चों को देखिए। क्योंकि एक माँ अपने बच्चे को अपने कोख से बहुत दुख और मुसीबत के साथ पैदा करती है। क्योंकि मैं भी किसी की औलाद हूँ, मैं भी किसी की बेटी हूँ, तो मैं समझ सकती हूँ कि माँ और बाप की मोहब्बत ममता क्या चीज़ होती है। मैं उनसे पहले भी बोल चुकी थी और मैं आज भी उनसे ये बोलना चाहूँगी, अगर उनके पास 10 रुपये की कमाई है तो 5 रुपया सबसे पहले अपने माँ बाप के हाथ में दें, फिर उसके बाद मुझे मेरे बच्चों का ख्याल रखें। जी।